नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सभी के साथ मैं हूं रितिका पांडे। देखिए आज की चर्चा बेहद खास है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने तूल पकड़ रखा है पूरे देश की। अगर मैं बात करूं तो देखिए लाखों छात्रों की अगर साल भर की मेहनत पानी में चला जाए तो कहता ना कि गुस्सा तो भाई वाजिब है। उनके सुनहरे भविष्य का सपना और उस पर बैठा एक डिजिटल ग्रहण। सीबीएसई 12वीं के पुनर्मूल्यांकन और ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद ने आज पूरे देश में होनहारों को मानसिक प्रताड़ना के मोड़ पर लाकर देखिए खड़ा कर दिया। मामला अब सिर्फ एक क्रैश होते पोर्टल तक देखिए सीमित नहीं रह गया। ये मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट की चौखट पर है। लेकिन इस छात्र संकट पर भी देश में एक भयंकर सियासी घमासान छिड़ गया है। जब ये छात्र संकट शुरू हुआ हमारे देश में, वैसे भी एक बात है, आप कहावत के तौर पर कहें, अगर कोई भी एक मुद्दा शुरू होता है तो सियासी पलटवार खींचातानी शुरू हो जाती है। आज दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता जी हाँ इतिहास और वर्तमान के पन्नों को खंगालेंगे। हम सीधे और तीखे सवाल इनसे पूछेंगे। तो चलिए देश की सबसे बड़ी बहस शुरू करते हैं, पर उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ कौन कौन से दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, जो भारतीय जनता पार्टी के बेहद प्रखर, मुखर और विद्वान प्रवक्ता है। राजपुरोहित जी अपनी गहरी राजनीतिक समझ, तार्किक बहस और तथ्यों पर आधारित बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे दूसरे जो खास मेहमान है प्रतीक सिंह, जो कि कांग्रेस के पार्टी के ऊर्जावान, युवा और आक्रामक प्रवक्ता है। प्रतीक जी जमीनी मुद्दों पर सीधे सवाल पूछने और हर मंच पर अपनी पार्टी का पक्ष सटीकता, मजबूती से रखने के लिए बेहद अच्छे और पहचान के रूप में माने जाते हैं। तो इन दोनों प्रवक्ताओं का सबसे पहले तो हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आज। सर आप दोनों को सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूंगी और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज की चर्चा में। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। चेतन जी, आज प्रतीक जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है सर, आपको भी पता है कि तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो रोटियां सेकी भी जा रही हैं। चलिए भाजपा सरकार चल रही है हमारे राजस्थान में। हम सीधा हमारे प्रवक्ता जो है राजपुरोहित जी, डॉक्टर चेतन सर हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी आपसे ही सवाल करूंगी, मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आपकी सरकार परीक्षाओं में शुचिता का दावा करती है, लेकिन व्यापम और नीट की अगर मैं बात करूं तो उसकी राह से आप लोगों ने आखिरकार सीखा क्या है? भाजपा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बयान जारी कर दिया है, विपक्ष पर निशाना साध दिया है। पर जिस अगर मैं कॉम्पैक्ट की बात करूं, ग्लोबरेना कंपनी की विवादित ट्रैक रिकॉर्ड के कारण 2019 में भी तेलंगाना में 20 से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड किया था। उसी को टेंडर दे दिया गया। क्यों नहीं जांच की गई? सीबीआई का इतना बड़ा नेशनल कॉन्वेंट कैसे उनको मिल गया? जब जनवरी में हुए इस रन में विशेषज्ञों ने 36 गंभीर कंपनियों का ब्लाइंड चेक खतरा बताया था, तो बिना फुल टेस्टिंग के ये 18 लाख छात्रों पर क्यों थोपा गया है? मैं धन्यवाद करूंगा न्यूज 21 का कि इतने गंभीर विषय पर आप लोगों ने डिस्कशन रखा है, क्योंकि ये सीधा सीधा छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि मैं भी विश्वविद्यालय में लंबे समय तक इस परीक्षा प्रणाली से संलिप्त रहा हूं, संलग्न रहा हूं, और हम देखते हैं कि हर साल हम लोग अपने सिस्टम में कोई न कोई नया नवाचार और न्यू एड और छात्रों का जो फीडबैक आता है पिछले साल में, उसको एड ऑन करके रिन्यू करते हैं, इंप्रूव करने का काम करते हैं। मैंने पहले बताया 2025 और 2026 में और 2026 में क्या क्या परिवर्तन सीबीएसई ने किए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 2025 में छात्रों की डिमांड थी कि हमें कॉपी पहले नहीं मिलती और हमें पता नहीं चलता किस में नंबर कम है, किस प्रश्न में हमारी गड़बड़ हो सकती है, और ब्लाइंड डेट उनको फीस जमा करानी पड़ती थी और उनको बाद में वो काम होता था। जो 26 में ये किया कि पहले कॉपी देखिए, आप कॉपी के अंदर आपको लगता है कि इसी यहाँ या कोई गड़बड़ है, नंबर में कुछ चीज है, तो फिर आप आवेदन करिए। ये सुविधा की। इस तरीके से जब अपन आगे बढ़ते हैं तो लगातार अभी जो 2026 में जो परिवर्तन किए हैं उसको अंदर आप देखिए। पहले स्कैन कॉपी की फीस थी 700 रुपए, जो 100 रुपए कर दी। उसके बाद वेरिफिकेशन पहले 5 रुपए था, जिसको 100 कर दिया। प्रति विषय 400 था, जिसको 100 कर दिया। कुल मिला के जो 1600 रुपए का खर्चा छात्र का था, उसको 300 रुपए में सीबीएसई बोर्ड लेकर के आया। और क्यों लेकर के आया? सीबीएसई बोर्ड यह मानता है कि अगर रीवैल्यूएशन में अगर किसी बच्चे के नंबर बढ़ते हैं, ये नियम सभी जगह है, हर विश्वविद्यालय में है, हर बोर्ड में है, कि अगर बच्चे के नंबर बढ़ जाते तो बच्चे की गलती नहीं है, गलती हमारी है, और पैसा रिफंड कर दिया जाएगा फीस के रूप में जो प्राप्त किया है। सर इस तरीके से सीबीएसई बोर्ड ने यह माना
सीबीएसई बोर्ड ने ये माना, एक मिनट सीबीएसई बोर्ड ने ये माना तो कमियां रही जब भी तो छात्रों को दिक्कत है, इसलिए कमेटी बनाई, आईआईटी के विशेषज्ञ और साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ, इन दोनों को मिलाकर के जो समिति बनी और उस समिति ने जो रिकमेंडेशन दी, उस रिकमेंडेशन का 100% पालन करते हुए ये काम किया गया। दूसरी बात, इसके मामले की गंभीरता का आप अंदाज लगाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी तक, पीएमओ के अधिकारी भी उस मीटिंग में आए और उन्होंने कहा नहीं, इस सिस्टम में कोई भी छात्र को दिक्कत आती है, कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम है, उसको दूर तुरंत किया जाए और छात्रों को भविष्य में दिक्कत नहीं आए, ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बना जाए। 1 जून से आपको पता है प्रक्रिया शुरू होगी। आज ही मैं देख रहा था, किसी चैनल पे लाइव देख रहा था अभी, कि ये भी चल रहा था कि पोर्टल खुल नहीं रहा, लेकिन कई चैनलों ने अभी लाइव बताया, छात्रों को बुलाया अपने स्टूडियो में, बुला के दिखाया कि चैनल चल रहा है और ये काम ठीक ढंग से हो रहा है। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, ऋतिका, इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं है, राजनीति की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रतीक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके पास अच्छे सुझाव है, अगर वो बता कि अच्छे सुझाव दे सरकार को, तो उन सुझावों को भी सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है और विपक्ष का काम भी है सुझाव देना सरकार को, केवल सम्मिलित निकाय को समझाना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने पता नहीं कौन सी मिशन की, सवाल पे 2000 रुपए की बात को देखते हुए। जी सर, चेतन सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। आपने जो अपना पक्ष रखा है, अब हमारे साथ प्रतीक जी भी है चेतन सर, क्योंकि मुझे और भी सवाल जवाब आप दोनों से करने, दोनों के पक्ष बेहद महत्वपूर्ण है, जानना भी है। प्रतीक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, अगर मैं आपकी बात करूं तो पहले तो ये भी जानना चाहूंगी कि अभी चेतन जी ने जितनी भी बातें कही है, अपना पक्ष रखा है, पार्टी का भी पक्ष रखा है, देश हित के मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है, चलिए बेहतर है, पर आपसे जानना चाहूंगी इनकी बातों से कितने सहमत है। और साथ साथ एक चीज और जानना चाहूंगी कि आज अगर हम नेता राहुल गांधी जी की बात करें, आपका संगठन है ओएसएम सिस्टम को स्कैम बता रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया, लेकिन सच ये भी तो है ना कि कॉम्पैक्ट कंपनी जब 2019 में तेलंगाना में विवादों में थी और वहां के छात्रों ने सुसाइड किया था, तब आपकी तात्कालीन सहयोग पार्टियां सत्ता में थी और इस कंपनी पर बेहद आप लोगों का नरम रुख था। तो सर, आज पार्टी बदल गई है, भाजपा की सरकार आ गई, तो क्या ये इसीलिए जागरूकता आप लोग फैला रहे हैं, वहां तक पहुंच गए हैं सर? क्या कुछ माने, क्योंकि लगातार इनको काम, पहली जिसकी मैं बात करूं, उनको काम मिलता जा रहा है। जब आपके राज्यों में ये कंपनियां मलाई खाती हैं, तब आप क्यों चुप रहते हैं? ये दोहरा मापदंड क्यों सर? तो आपको एडीक्यूटी जो एनटीए का जो नीट का एग्जाम कराती है, एडीक्यूटी के लिए 2019 में एक टेंडर किया गया। उस टेंडर के अंदर एडीक्यूटी के नंबर आए कम और टीसीएस के नंबर आए ज्यादा, तो उसको कैंसिल कर दिया टेंडर को। फिर उस टेंडर को दोबारा से किया गया और उसके अंदर शर्तें बदल दी गई, क्योंकि वो टेंडर एडीक्यूटी को देना था और फिर वो टेंडर एडीक्यूटी को मिला और टीसीएस उससे बाहर हो गई। उसके बाद में 2024 का नीट का पेपर लीक होता है। क्या हुआ? जिसको पकड़ा था वो आज जमानत पर है, जो 45 लोग पकड़े थे। फिर 2025 का पेपर लीक हुआ, जब लोगों की जो गई तो इन्होंने बोला पेपर लीक नहीं हुआ, और 2026 में जब पेपर लीक हुआ तब पता लगा कि 2025 में जिसको पकड़ा है राजस्थान से, उसके घर के 5 बच्चे 2025 के अंदर नीट में सेलेक्ट हो गए, और उसका जो बेटा जो सेकंड डिवीजन आया था 12th में, वो नीट में सेलेक्ट हो गया 2025 में। तो 2025 का जो नीट का एग्जाम है वो भी संदेह के घेरे में, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो जांच होती नहीं है, और जब आप सवाल करती हैं तो ये बताते नहीं है कि ऐसी कंपनियों को टेंडर क्यों दे दिया जाता है। और आप बताइए, 18 लाख बच्चों ने सीबीएसई में एग्जाम दिए 12th के, उसमें से 11 लाख बच्चों ने आवेदन किए हैं। ये किसी भी देश की बात कर लें या किसी भी परीक्षा की बात कर लें, आप देश के अंदर तो सबसे ज्यादा है ये। आप देखिए, नीट का पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद में आप जो सीयूईटी पीजी है उसका पेपर आप करा नहीं पाते हैं, आप ओएसएम के अंदर आप मार्क्स नहीं दे पाते हैं, स्कैनिंग ढंग से नहीं होती है, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आधे आधे नंबर कैसे हो जाते हैं। और जब कोई बच्चा सवाल उठाता है तो कोई जो जनता के पैसे से जो चैनल चल रहा है डीडी, उसका एंकर आके उसको पाकिस्तानी कहता है, और फिर सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति उसको कंडेम नहीं करता, उसके ऊपर खेद नहीं करता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। मतलब 17 साल के बच्चों को आप पाकिस्तानी और डीप स्टेट का एजेंट बता रहे, शर्म आनी चाहिए, और अपनी गलती स्वीकार करके और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बोल रहे हाँ हमने गलती मान के करके रहे हो आपने यही बात तो 2024 में भी बोली थी, गलती है गलती, हर गलती सजा मांगती, सजा क्या है?
आज आप एयरफोर्स और सेना के पीछे छुप रहे हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए आपको सेना का सहारा लेना पड़ रहा है कि एयरफोर्स के प्लेन से नीट का पेपर जाएगा। बताइए क्या हो रहा है इस देश के अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को। और इसीलिए जब लोग अपना, हाँ जी, जारी रखिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि बच्चों को जब ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, तो वो सोशल मीडिया पे आकर के और अपनी आवाज उठा रहे हैं। और इनका जो टूल किट है वो उनको कोई सीआईए एजेंट बता रहा है, कोई उसको बता रहा है कि पाकिस्तानी है। तो मुझे लगता है कि राज पुरोहित जी को सबसे पहले कम से कम उसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए। जो बच्चे अपने हक की आवाज उठा रहे हैं उनको पाकिस्तानी नहीं कहा जाना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। प्रतीक जी आपके पास मैं वापस आऊंगी। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, जिस तरीके से प्रतीक जी अपनी बेबाक राय रखी है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इनकी बात का? पहले तो मैं चाहूंगी कि काफी सारे सवाल इन्होंने अपनी बातों में आपसे उठा लिए हैं, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से उठाए गए, और शायद आप बीच में कुछ कहना भी बार बार चाह रहे थे। अब आप जारी रखिए, आप क्या कहना चाह रहे थे इनकी जवाब। प्रतीक जी बड़े विद्वान व्यक्ति है, अच्छा बोलते हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे ना, इनका कर्तव्य है, इनका धर्म है। बिल्कुल। लेकिन मैं ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ। ईमानदारी यह है कि किसी भी सिस्टम में कोई कमी होती है, सरकार या कमी रही थी, इसको दूर करने के लिए यही व्यवस्था करें, दूर कर दी गई है। तो रितिका जी साफ बोल से करना। लेकिन वो पार्टी अब इस्तीफे की बात कर रही है जिसने राजस्थान में 22 पेपर लीक करा दिए। एक एग्जाम्पल बताते हैं हमारे मित्र प्रतीक जी के, राजस्थान में इस मंत्री ने या इसने इस्तीफा दिया था। मैं स्वीकार कर लूंगा इनकी बात को। 22 पेपर लीक होने के बाद में कांग्रेस के किस मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने राजस्थान में रिजाइन किया था? पहली बात। दूसरी बात, आपको इन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया कंपनी के मामले में। कंपनी के मामले में इन्होंने आपको कहा कि 21 या 19 की बात की। इस कंपनी का ठेका तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक सब जगह है। और ये कहते थे, अडानी जी के बारे में कहते थे कि अडानी मोदी जी के कहने से उनको काम मिलता है। लेकिन जब अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान में रेड कारपेट बिछा करके अडानी जी का जो स्वागत किया था, हमने इन्हीं मित्रों से, चैनलों को पूछा था कि भाई आप आज क्यों नहीं बोल रहे? आप तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना में अडानी जी को अगर कांग्रेस शासन देती है तो आप क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए। मैं अडानी जी का भी प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मैं तो पहले भी कहता था, मैं तो रितिका जी पहले भी कहता था, रितिका जी में पहले भी कहता था, कांग्रेस पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करे। सरकार को बताए कि आप ये करिए, आप ये करिए, इसे सुधार करिए। कांग्रेस पार्टी की कमेटी का गठन करे, तो परीक्षा में सुधार के लिए वो भी रिकमेंडेशन दे। वो रिकमेंडेशन सरकार के पास भेजे, सरकार उन पर निश्चित रूप से विचार करेगी। तो प्रतिपक्ष का धर्म है, तो हमारा भी धर्म है, तो जो सुझाव आते हैं काम करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी सुझाव नहीं देती है, केवल आरोप लगा करके बढ़ जाती है। ये ठीक नहीं। प्रतीक जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर की बात का क्या जवाब देना चाहते हैं? चेतन जी की बात का आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। देखिए, चेतन जी हमसे मांग रहे राय, इनको यही नहीं पता कि एनटीए में जब पेपर लीक नीट का 2024 का हुआ था तो एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो इसरो के जो चेयरमैन राधा कृष्ण जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे। सारी की सारी उनकी मांगी सुनेंगे नहीं ना, ये हमसे राधा कृष्णन जी ने जो राय दी थी, क्या वो मानी? क्या उन्होंने 2024 में बोल दिया था कि नीट का पेपर ऑनलाइन होना चाहिए? आपने मान लिया क्या वो नीट का पेपर ऑनलाइन होना? ये तो आप पेपर सुप्रीम कोर्ट में कहा। एक मिनट प्रतीक जी, एक सेकंड, जब पोल खुलती है तो बीच में बोलते लगातार। नहीं, बोलिए। रितिका जी, मैं यही तो अभी ये चेतन जी मेरे से राय मांग रहे थे, मैं कह रहा हूं हमारी राय तो छोड़िए, और राधा कृष्णन जी की राय मान लेते ना। उनकी तो राय मानी नहीं और हमसे राय मांग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये अभी कह रहे थे कि तेलंगाना में वो कंपनी, आप बोल रहे हैं हिमाचल में वो कंपनी। तेलंगाना में आप समर्थन ले रहे थे जिन सरकार में, जिनमें दिया गया। आप एडीक्यूटी के लिए क्या कहेंगे? जब एडीक्यूटी को अगर टेंडर नहीं मिलता तो टेंडर कैंसिल क्यों हो जाता है, और उसके बाद में उसको दोबारा से उसके अंदर शर्तों को क्यों बदला जाता है? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिए, मेरे खिलाफ केस कर दीजिए अगर मैं कोई झूठ कह रहा हूं तो। और नाम लेके कह रहा हूं कंपनी का, एडीक्यूटी कंपनी का नाम है, 2019 के अंदर टेंडर हुआ था।
तो ये दोहरा रवैया। और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं, हमारी राय अगर आपको माननी है, आपको इस्तीफे नहीं कराने, कोई बात नहीं, मत कराइए इस्तीफे, आपकी मर्जी है। लेकिन जो 17 साल के बच्चों को पाकिस्तानी कहा जा रहा है, उसको तो खेद व्यक्त कीजिए, उसके लिए तो माफी मांगिए कम से कम। अब आप क्या कुछ 17 कहना साल के बच्चे जो आवाज उठा रहे हैं वो पाकिस्तानी है क्या? चेतन जी जवाब दीजिए सर, प्रतीक जी की बात का जवाब दीजिए। अब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने प्रतीक जी को भी सुना। प्रतीक जी का एक बात का जवाब देता हूँ, मेरा सारा मत जवाब देना। प्रतीक जी ने कहा कि पाकिस्तानी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने किसी छात्र को कभी भी नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे राधा कृष्ण जी के बारे में बात कर रहे थे, राधा कृष्ण समिति के बारे में बात कर रहे थे। मैं हमारे मित्र प्रतीक जी को बताना चाहता हूँ, सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने राधा कृष्ण जी को बुलाया था, बुला करके उनसे पूछा था कि भाई आपकी कितनी रिकमेंडेशन सरकार ने मांगी है। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में खड़े होकर के कहा कि अधिकांश 90% से ज्यादा रिकमेंडेशन हमारी मान ली है, और 2025 का जो पेपर हुआ था वो हमारी रिकमेंडेशन के आधार पर सुधार करने के बाद ही हुआ था। ये हमारे मित्र प्रतीक जी बताना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रतीक जी क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे सवाल का सिलसिला शुरू रखूंगी। रितिका जी, मुझे ऐसा लगता है कि राधा कृष्णन कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो चेतन जी ने पढ़ी नहीं है। उस सिफारिश की जो पहला पॉइंट ये है कि ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होती हैं, इसलिए पेपर लीक की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए पहली तो सुझाव ये है कि ये पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। तो पहली सिफारिश तो मानी नहीं, और जो बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट में बोला सिफारिश मान रही है, तो मुझे ये 5 सिफारिश चेतन जी अभी आपके चैनल में बता जाए जो मान ली। मैं चैलेंज देता हूं, 5 सिफारिश बता जाए कि जो मान ली होगी राधा कृष्ण कमेटी की और हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का ये बता रहे थे। चैलेंज है, बता दें। ठीक है, ठीक है। चलिए, आप लोगों की बात के बीच में मैं अपने सवालों का सिलसिला भी आगे बढ़ाऊंगी इस चर्चा को। आप दोनों से मैं और भी बातचीत करना चाह रही थी। जनता इस वक्त आप लोगों को लाइव सुन रही है, बड़ी उम्मीदें हैं जनता को आप दोनों से। सरकार का नारा है, मैं सवाल कर रही हूँ चेतन सर आपसे करना चाह रही हूँ, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकार का नारा है डिजिटल इंडिया, लेकिन सीबीएसई की मैं बात करूं तो पोर्टल 1 जून से क्रैश है। छात्र 10 से 12 बार लॉगिन कर करके परेशान हो चुके हैं, फेल लिखा रहा है, कॉपियां धुंधली पड़ चुकी है। तो सर, अगर मैं बात करूं तकनीकी खामी और पूरा सिस्टम जो है ये फ्लेवर आपका है, तो आपकी अगर मैं बात करूं, आप लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है? छात्रों के भविष्य डूबा हुआ है, पैसे डूबे हुए हैं, छात्रों की जेब का ये डाका कब तक चलता रहेगा? सर, बहुत आम सा सवाल किया है मैंने, पर बच्चे इसी में लेकर उलझे हुए हैं, उनके अभिभावक उलझे हुए हैं सर, भविष्य उनका अंधेरे में है सर। रितिका जी, मैं आपकी बात से पहली लाइन से सहमत था, मैंने शुरुआत इसी से की थी। आज कई चैनल लाइव डेमोस्ट्रेशन बता गया कोर्ट में था, ताकि ये प्रश्न जो बार बार खड़ा हो रहा है, छात्रों को बुला रहा है स्टूडियो में, बुला करके प्रेजेंट कर रहा है कि ये चैनल है, ये पोर्टल जो है ठीक चल रहा है। कहाँ कई बार प्रॉब्लम आती है रितिका जी, जब सर्वर पर लोड पड़ता है 4 लाख अपलोड होने हैं, 4 लाख डॉक्यूमेंट है, तो उसमें इसीलिए समिति बनी है रितिका जी, इसलिए समिति बनी है दिक्कतों को दूर करने के लिए, ताकि आसानी दिक्कत नहीं आए। अरे प्रतीक जी ने भी मेरे को चैलेंज किया, चुनौती दी, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। चेतन जी, आप शायद सुन नहीं रहे, एक सवाल आप ही से जानना चाहूंगी सर, आप ही एक्सप्लेन करेंगे सर। अगर एक तरह से अगर मैं बहुत रॉ लैंग्वेज में बात करूं, अगर ये फॉर्मूला सही साबित हो जाता तो शायद वाहवाही लूटी जाती। आज अगर गलत साबित हो गया है, छात्रों का भविष्य जो अंधेरे में लटक चुका है सर, हमारे और आपके घर के भी बच्चे हो सकते हैं इसमें, आपके रिलेटिव्स के भी हो सकते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये टेक्निकल चीजों की खामियों की दुहाई क्यों दी जा रही है सर? इसका निराकरण क्या निकलेगा, इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? आप तो मुझे ये बताएं सर, जनता सुन रही है, जवाब सिर्फ मुझे नहीं सबको चाहिए। सिंपल सवाल है सर, पर जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जवाब देंगे। मेरी जिम्मेदारी है जवाब देना, सरकार का हमारी पार्टी सरकार के अंदर है, हमारी जिम्मेदारी है जवाब देना। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री जी, और मैंने कहा इस प्रकरण की गंभीरता का अंदाज आप इस बात पर लगाइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी की देख रेख में सारा काम हो रहा है। जितनी जी आप कल्पना करिए, पीएम के निर्देशन में उनके देख रेख में सारा काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है, ये छात्र से मेरे परिवार से, परिवार पूरा भारत का परिवार है, व्यक्तिगत परिवार नहीं है। भारत का हर छात्र मेरे परिवार का हिस्सा है। 4 लाख छात्रों ने जो आवेदन किया वो हमारे परिवार का हिस्सा है।
उनकी चिंताएं दूर करना सरकार का धर्म है, उनकी कमियों को दूर करना शिक्षा मंत्री जी का धर्म है, और बच्चों को दिक्कत नहीं आए ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है। मैं टेबल के रूप में सारा आपको एक पॉइंट वाइज बताया तो सरकार ये काम कर रही है, इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और मेरी बात में माननीय प्रतीक जी विश्वास नहीं करे, हमारे मित्र कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राधा कृष्ण जी स्वयं खड़े होकर के माननीय उच्चतम न्यायालय में जो उन्होंने बताया था उन पर तो विश्वास करिए ना। ठीक है, आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बात को मत मानिए, आप मत मानिए, लेकिन राधा कृष्ण जी को जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और बुला के उससे पूछा और उन्होंने जो रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में दिया उसको पढ़ लीजिए ना। ठीक है, बताया अधिकांश सिफारिशें मान ली गई है। अभी मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की, ऋतिक उसमें काम चल रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन होनी शुरू हो जाएगी, नीट की और सबकी। यही मेन जैसे होता है वैसे नीट की भी ऑनलाइन की तरफ चल रहा है काम, उस दिशा में सरकार काम कर रही है और जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, हम भी उम्मीद करते हैं कि आधुनिक भारत की ओर हमारा जो देश है, हमारे छात्रों का भविष्य जो फिलहाल अधर में लटका है उसका सोल्यूशन हो। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतीक जी काफी समय से। प्रतीक जी, आपसे सवाल करूंगी सर, सवाल तीखा है पर चाहूंगी कि इसको एक्सप्लेन कीजिए जनता को हमारे। जैसे कि आज अगर मैं छात्रों की सर, क्योंकि यहाँ मानसिक तनाव की बात हो रही है, आप भी जानते हैं कि बच्चे मानसिक तनाव में, मगर मैं अगर पार्टी की बात करूं, बीजेपी पार्टी का कहना है कि आज आपकी पार्टी जो है वो छात्र की मानसिक तनाव की दुहाई दे रही है। लेकिन याद कीजिए सर, जब राजस्थान में आपकी सरकार यानी गहलोत सरकार थी, तब राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी कॉपियां बदलने, नंबरों के हेरफेर के गंभीर मामले जो है वो सामने आ चुके हैं सर, ये जग जाहिर चीजें हैं। तब तो आपकी सरकार ने पूरी व्यवस्था को डिजिटल या पारदर्शी करने और प्रभावित छात्रों को ग्रेस नंबर देने का कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। जो मांगे आज आप दिल्ली में राजनीतिक चमकाने के लिए राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, वो वहां पर है, तो क्या वो नीतियां आपने अपने राज्य के बोर्ड्स में कभी खुद लागू की थी? ये सवाल भाजपा का है, पार्टी का है और जनता का है सर, जवाब चाहे। रितिका जी, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ कि जो बोल रहे थे कि डिजिटल इंडिया, मैं खुद एक टेक्नोक्रेट हूँ, रोज मेरा डे टू डे काम यही है टेक्नोलॉजी का ही। ये बताइए, जो आईआई के लिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करा देते हैं, इतना लाखों करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, डिजिटल इंडिया की दुहाई देते हैं, उसके अंदर वो 13 लाख बच्चों का जो CUET UG है उसके अंदर एग्जाम नहीं करा पा रहे और दुहाई क्या दे रहे हैं? टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर बताइए, स्पेसिफिकली बताइए ना, क्या टेक्निकल एरर है? क्या पेपर लीक हो गया? क्या उसके अंदर नेट नहीं चल रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या सर्वर नहीं चल रहा? आप बताइए। प्राइवेट कंपनियां, आप फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजॉन की बात करें, करोड़ों यूजर उसके ऊपर हर मिनट वहां पे काम कर रहे हैं। क्या आपने वो कभी डाउन देखा? क्या मैंने कभी वो कभी डाउन देखा? कभी नहीं। तो जब वो प्राइवेट प्लेयर्स इतने बड़ी बड़ी चीजें कर सकती हैं तो सरकार क्यों नहीं कर सकती है? सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है। अब दूसरी बात, आपने राजस्थान में पेपर की बात करी थी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करी थी। जी। जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर उस समय पे ये हुआ था तो वहां के 11 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था। आप मुझे बताइए, यहाँ कितने कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया? जब पेपर लीक हुआ था तो 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से भूपेंद्र सारण भी था। और उस समय ये राजपुरोहित जी भी चैनल पे आकर के पूछते थे कि हम बोले बीजेपी की सरकार आएगी तो हम सुरेश ढाका को गिरफ्तार कर लाएंगे। 2.5 साल हो गए, क्या गिरफ्तार कर लाए? और एनटीए के नाकाम होने की सबसे बड़ी जो बात है वो मैं बता देता हूं। जो चेयरमैन है आज, वो व्यापम में चेयरमैन रह चुके हैं, आपको याद हो तो। और व्यापम में क्या हालत हुई थी वो भी देख लीजिए। फिर 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, उस समय पे जो डीजी थे उनको हटा दिया और हटाने के बाद में इनाम क्या दिया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ में लगा दिया। तो जब तक आप अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और जो उसके अंदर डायरेक्टली संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये काम होता रहेगा। और राजपुरोहित जी से पूछ लेता हूं मैं दोबारा से, क्या नीट का 2025 का पेपर लीक था या नहीं था? ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये बता दें। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि इनके कार्यकर्ताओं ने बच्चों को आतंकवादी नहीं कहा, तो ये यहां पर बोल करके जाए कि जिस भी आदमी ने कहा है वो देशद्रोही है, ये बोल करके जाए, फिर इनको क्या दिक्कत है? चेतन जी, एक सवाल करना। हाँ मैं समझ रही हूँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं। चेतन जी, एक सवाल, छोटा सा सवाल, एक वाजिब कहीं ना कहीं, देखिए मैं निष्पक्ष हूँ आप दोनों के लिए, आप दोनों मेरे लिए समान है, पर एक पॉइंट जो प्रतीक जी ने कहा है वो सवाल से मैं भी सहमत हूँ। वो ये जानना चाह रही थी सर, कैसी खामियां, कैसी टेक्निकल एरर आ रही है, जो बहुत बढ़िया पॉइंट है कहीं ना कहीं, जनता भी जानना चाहती है कैसी खामियां, किस प्रकार की खामियां, बताइए सर थोड़ा सा। और आप जो कहना चाह रहे थे वो भी जवाब दे प्लीज।
बिल्कुल, मैं प्रतीक जी ने जो कहा है ये सही कहा है, मैं मानता हूँ ना, अमेरिकन की इनकी नहीं होती है। नहीं सर, हम भी जानना इसीलिए चाहते हैं। सरकार ने जांच कमेटी जो बनी है और उस कमेटी के अंदर आईआईटी के जो प्रोफेशनल और साइबर क्राइम के विशेषज्ञों को जो शामिल किया गया है, उस कमेटी को यही चीजें कही गई है कि आप आने वाले साल में जो बीता उससे सबक लेकर के जो कमियां रही है उनको दूर करके और इस सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसमें पीएमओ का अधिकारी भी शामिल थे। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मित्र भी करे थे, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने एनटीए के लोगों को बुलाया, उनसे पूछताछ हुई है। पीएमओ के जब राजनाथ सिंह जी की घर बैठे थी, रक्षा मंत्री जी की घर बैठे, सबको बुलाया गया, ये कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर किसी की लापरवाही पूरे जांच में सामने आती है। और यही माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा। लेकिन रितिका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल बोलिए सर। पिछली कमियों से सबक लेते हुए आगे सुधार के लिए जो सरकार आगे बढ़ती है और सरकार ईमानदारी से, साफ नीयत से, साफ नीति से काम करती है तो जनता समर्थन करती है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है? दिक्कत एक ही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आने के बाद में 325 पेपर हमने करवा दिए, चाहे वो आरपीएससी के माध्यम से करे, चाहे राजस्थान अधिवेशन बोर्ड के माध्यम से करे। रितिका जी, मजाल है पेपर लीक हो जाए। चलिए, भाजपा कांग्रेस शासन में 22 परीक्षा कराई, 22 के 22 पेपर लीक किए। सर, इनके लीक करने वाले लोग जेल में। ठीक है ऐसे सर, परीक्षा में बस भर के लाए, रितिका जी, बस भर के थानेदारों को पकड़ करके ट्रेनिंग सेंटर से लाने का काम किया हमारी सरकार ने। ठीक और है ये सर। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, एक मंत्री जी वर्तमान में जेल में थे, जमानत पर बाहर आए शायद अभी 2 दिन पहले। तो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी है, चाहे केंद्र में है और चाहे राज्य में, हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करते हैं। बिल्कुल। जो अधिकारी दोषी है, जो कर्मचारी दोषी है, उसके खिलाफ सख्त से तो सख्त कहने कार्रवाई का अमल में मतलब लाई हमारे जाएगी। चैनल के माध्यम पूरी से हो जाए, आप चैनल के देखिए। माध्यम से आप ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर जो पार्टी की, अगर मैं बात करूं, सरकार की बात करूं, निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई होगी, भले वो व्यक्ति किसी भी विशेष पार्टी का हो। ये क्या सहमत है इस बात से आप, हाँ या ना? बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है, आगे बिल्कुल। एक आगे सवाल, हमारी आगे दुर्नीति नहीं है, एक सवाल, चाहे हमारी एक पार्टी का सवाल, हो, एक चाहे सवाल पदाधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, बढ़िया बात है सर। मैं खुद भी क्यों नहीं हूँ, मैं स्वयं भी ठीक है। क्यों नहीं हूँ। चलिए, अरे बढ़िया बात है सर, ये बिल्कुल। निष्पक्ष बात हुई, ये वाजिब बात हुई, वाजिब बात आपने बोली। हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, फिर राजपुरोहित जी का संपर्क हमसे टूट गया है, टेक्निकल खामी की वजह से उनकी तरफ से कुछ समस्या आ रही है। और आपसे ये सवाल यही मैं बीच में करना चाह रही थी कि आपने अभी बात की ना, पार्टियों की बात की, राज्यों की कुछ आप बात कर रहे थे, तो जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं, यूपी बोर्ड, गुजरात जीएसईबी में जब भी कॉपियों के मूल्यांकन पर सवाल उठते हैं तो छात्रों का भरोसा जीतने के लिए तुरंत फिजिकल रीचेकिंग या हाथ से कॉपियां जांचने के आदेश दे दिए जाते हैं। तो फिर केंद्र के तहत आने वाले सीबीआई बोर्ड में अधूरी और धुंधली ऑन स्क्रीन मार्किंग की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं आप लोग? जब छात्र कॉपियों को दोबारा हाथ से जांचने की मांग कर रहे हैं तो हाई कोर्ट की फटकार का इंतजार आखिरकार क्यों किया जा रहा है? बड़े नम्रता से मैंने ये सवाल किया, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ इसका एक एक करके जवाब दीजिए सर। रितिका जी, मैं आपको सूचना दे दूं, 2026 के बाद में जो अगला साल आ रहा है उसके अंदर सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है, लागू कर दी है, छात्र के रिजल्ट के साथ ही उसको स्कैन कॉपी मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी उसको, ताकि रिजल्ट के तुरंत बाद में अपनी स्कैन कॉपी भी छात्र देख सके और उसको लगे कि यहाँ पे मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, ये क्वेश्चन मेरा सही था, इसमें नंबर नहीं दिए गए हैं, तो तुरंत वो अप्लाई कर देगा। ये व्यवस्था सरकार ने कल आदेश कर दिए हैं, जो पहले कभी नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, पहले कभी नहीं था। स्कैन कॉपी बाद पहले देंगे और बाद में रिवैल्यूएशन करेगा। पहले ये कहा अंधेरे के अंदर छात्र अप्लाई करता था, सुन रहे पता नहीं होता था कौन से प्रश्न में है, कौन से प्रश्न में है, कौन से में नहीं है, कहाँ 10 मार्किंग हुई है। अब सरकार ने ये व्यवस्था की 2025 में कि पहले कॉपी देखिए, आप कॉपी में जहां लगे, आपको जिस प्रश्न में लगे आप उसी के लिए अप्लाई कीजिए, ताकि छात्र का पैसा भी बर्बाद नहीं हो, पूरी कॉपी को 5 किलो नहीं करे। और छात्र के फीसों में भी 80% की कमी की है सरकार ने। राहुल गांधी जी करीब 2,000 रुपए लूट लिए, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी पढ़े हुए हैं, किस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है इन्होंने, कहां से इन्होंने मैथमेटिक्स सीखा है। तो फीस ही कुल मिलाकर 300 रुपए है छात्र की, तो प्रति छात्र 2,000 कहां से आ गया? इसीलिए मैं कहता हूँ
राहुल गांधी जी की नीति है आरोप लगाओ और भग जाओ, यही तो हो रहा है। ठीक है सर, हम काफी समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, हमारी टेक्निकल टीम और मेरे द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है बार बार कि हम इनसे जुड़ने का प्रयास करें, पर कहीं ना कहीं आपकी जो बातें हैं सर, हम आज की चर्चा इसीलिए लेकर बैठे थे कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मुद्दा है ना सर, वो स्पष्ट हो पाया और आपने बेबाकी से बड़ी सरलता के साथ, मैं कहूंगी राजपुरोहित जी, इस पूरी चर्चा को आपने आखिरी तक मेरी बातों का जवाब दिया। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वापस से हमारे साथ प्रतीक सिंह जो हैं वो वापस जुड़ गए हैं। प्रतीक जी, एक आखिरी सवाल, जैसे कि अभी आपसे हमारा संपर्क टूट गया था नेटवर्क की खामी की वजह से, पर अब आप वापस आ गए तो आखिरी सवाल आपसे मैं जारी रखना चाहूंगी कि आपकी फिजिकल रीचेकिंग की मांग अगर प्रक्रिया को 1 महीना लेट कर देती है, तो अगर मैं बात करूं तो क्या जून के बंद होने वाले डीयू एडमिशंस के नुकसान की जिम्मेदारी कांग्रेस या एनएसयूआई लेगी? क्योंकि दूसरा सीबीएसई की अगर मैं बात करूं, नियमों के मुताबिक छात्र सीधे अनचेक्ड सवाल पर दावा नहीं कर सकता है, उसे पहले वेरिफिकेशन और फोटोकॉपी के प्रोसेस से गुजरना होता है। तो आप इस कानूनी प्रक्रिया को जाने बिना जमीन पर ये पैनिकपन क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि आज जितने भी मैंने आर्टिकल्स देखने, जितनी भी चीजें देखी, सब में एक पैनिक वर्ड को मार्क किया गया है, तो विकल्प गायब हो गया। क्या वाकई छात्रों की मदद से ही सिर्फ राजनीति चमकाना माने इसको सर? रितिका जी, मैंने कोई हजारों स्टूडेंट्स का सोशल मीडिया पे देखा जिन्होंने अपनी कंसर्ट शीट है उन्होंने डाल रखी है कि इसकी स्कैन ढंग से नहीं हुई है, इसकी मार्किंग ढंग से नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने अगर डिले हो जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 18 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है ये। क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनको फेल ही कर दिया गया और वो कह रहे हैं कि मेरे तो 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आप क्या 1 महीने के डिले की दुहाई देकर के क्या 18 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। और राजपुरोहित जी ने फिर भी ये नहीं बोला कि जो आदमी, जो सरकारी, जो हमारे आपके राजपुरोहित जी के टैक्स के पैसे से जो कंपनी बनी हुई है डीडी, उसके अंदर बैठ करके पैसे ले रहा है करोड़ों रुपए और वो देश के बच्चों को पाकिस्तानी कह रहा है, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या? क्या उसको नौकरी से निकाला जाएगा क्या? इस पे बोलने को तैयार नहीं। बिल्कुल होगी कार्रवाई। शाम तक प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कि चाहे कंपनी हो, चाहे कंपनी का कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, इवन मैं भी क्यों नहीं हूँ, मैं खुद भी केस कर हूँ, जो छात्रों को इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कंपनी को तो कंपनी की कमियों पर सब माफ करने वाले भी नहीं है, किसी सूरत में माफ करने वाले नहीं है। ये यूपीए की जरूरत नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार है और माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं जी। तो टॉलरेंस की नीति पे आखिरी जवाब आप प्रतीक जी क्या देना चाहेंगे? सर की बात का, चेतन जी की बात का, फिर मैं चर्चा को समाप्त करूंगी सर आज के लिए। चेतन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रतीक जी फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और नेटवर्क की समस्या की वजह से। फिलहाल हमारे दोनों प्रवक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। देखिए, पार्टियां दलीलें देती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन सियासी कह सकते हैं ना नूरा कुश्ती के बीच पिस रहा है वो आम छात्र जो एक एक नंबर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट को देखकर आंसू बहा रहा है। डिजिटल रिस्पांस के नाम पर मानवीय संवेदनशीलताएं भूल जाना, ये कहाँ का देखिए न्याय है? अब देखना ये होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट की दखल के बाद क्या सीबीएसई की अगर मैं बात करूं नींद टूटती है या इन बच्चों का इनको क्या समय पे इंसाफ मिल पाएगा? फिलहाल आज की चर्चा में हमारे जो खास मेहमान थे, बीजेपी से राजपुरोहित जी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, चेतन राजपुरोहित जी और दीपक जी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। जी माफी चाहेंगे, कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, इनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रतीक जी की हम बात कर रहे हैं आज की खास और बड़ी चर्चा में। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।